क्या बोल रहा है कि जब कंटेनर ओपन होता है और हीट प्रोवाइड किए तब क्या होगा, वेपर बनेगा। और ये वेपर कब तक बनेगा, जब तक पानी रहेगा, जब तक कि टोटल का टोटल जो लिक्विड है वो इवापोरेट नहीं कर जाएगा। यहां पे एक टॉपिक आया है इवापोरेशन, एक कंसेप्ट है पहले तो टर्म समझो। इवापोरेशन इवापोरेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज इवापोरेशन, लिक्विड का वेपर में बदलना। लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। लेकिन अगर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर अपने वेपर में कन्वर्ट कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ conversion of a liquid into its vapor upon application of heat below its boiling point is known as evaporation। जब भी कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट करता है, वेपर में, कब, जब उसमें हीट लगाया जाता है तब, मतलब हीट दिया जाता है तब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवापोरेशन। क्या अंतर है एवापोरेशन और बॉइलिंग में, अगर यहाँ पे हम लोग पोछा लगाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा। लेकिन एवापोरेशन कितना, बॉइलिंग कितना पे होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका एवापोरेशन पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। एवापोरेशन पॉइंट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एवापोरेशन तो ठंडा के दिन में भी होता है, तनी देरी से होता है, गर्मी में तनी जल्दी होता है, बरसात में और देरी से होता है, लेकिन एवापोरेशन तीनों कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे क्या कहलाता है, ठीक है, समझो। एवापोरेशन कैसे होता है या वाई एवापोरेशन occurs। इवापोरेशन कैसे होगा, इवापोरेशन कैसे होगा, इवापोरेशन कैसे होता है, हीट करने मतलब होता कैसे है, कहता है कि वाटर के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या अंदर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स, उन सारे का एनर्जी एक जैसा नहीं है, सारे का एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मैक्सिमम या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका एनर्जी एक जैसा होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल एनर्जी के बदला हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लेते हैं कि सारे पार्टिकल्स का एनर्जी एक जैसा नहीं है, तो हम लोग एवरेज एक मान लेते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो। अब समझो, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा कि गैस होगा, गैस। और जिसका एनर्जी सबसे कम है सॉलिड, जिसका बीचों बीच में है वो लिक्विड। तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए एनर्जी बढ़ना चाहिए कि एनर्जी घटना चाहिए, लिक्विड से गैस में जाने के लिए एनर्जी बढ़ना चाहिए। सारे पार्टिकल्स का एनर्जी एक जैसा नहीं है, जिन पार्टिकल्स का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली
लेकिन उसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए कि वो लिक्विड से कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, तो वो बगल वाले से एनर्जी लेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वेपर में। गैस नहीं बोलना चाहिए, वेपर बोलना चाहिए। कि जैसे मान लो कि हम दो आदमी गए चाट खाने, मेरे पास 30 रुपए का चाट देना, मेरे पास 27 रुपए, इनके पास 3 रुपया, तो चाट कैसे खाएंगे? फुल प्लेट हम भी नहीं खा सकते, ऐसा खा ही नहीं सकते। तो इनका एनर्जी बहुत कम है, तो इनका से 3 रुपया छीन लिए और चाट का पूरा पैकेट खा गए। समझ रहे हो? सारे पार्टिकल्स का एनर्जी एक जैसा नहीं है। जिसका एनर्जी बहुत कम है उससे थोड़ा सा एनर्जी लेके जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो कन्वर्ट कर सकता है किसमें, वेपर में, वो एनर्जी लेता है और कन्वर्ट कर जाता है किसमें, वेपर में। तो जिससे एनर्जी लिए तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। जब एनर्जी कम हो जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जिस पार्टिकल से, जिस जगह से एनर्जी लिया जाता है वो जगह क्या हो जाता है, ठंडा। क्या हो जाता है? इसीलिए इवेपोरेशन के चलते क्या हो जाता है, ठंडापन बढ़ता है। गर्मी लग रहा, पक्का को पोंछ लो, सूझ जाओ, देखो कि कुछ देर के लिए ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जिस सरफेस से हुआ है वो सरफेस से इवेपोरेशन कैसे होगा? हम लोग तो लिक्विड डाले, लेकिन वो पक्का गर्म था। लिक्विड के पास इतना टेम्परेचर नहीं था कि वो वेपर में कन्वर्ट कर सके, लेकिन जब पक्का के कांटेक्ट में, तो पक्का का टेम्परेचर लेके वो कन्वर्ट कर गया किसमें, वेपर में। तो पक्का का टेम्परेचर क्या हो गया, कम, पक्का क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो यहां से कंसेप्ट आता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, सॉरी इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जहां भी इवेपोरेशन हुआ है वो जगह क्या हो जाएगा, ठंडा। केकर वीडियो ले रहा बंद कर दे। आप ठीक है, खराब हो गया, आवाज खाली होगा ना, धीरे धीरे फिर ऊपर चल रहा है। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। भैंस को, सुअर को, कुत्ता को, ये सब देखोगे ना कि गर्मी के दिन में बड़ी परेशान रहता है। भैंस कीचड़ में लौटाती है, कुत्ता हाँफते रहता है, और सुअर के तो नाली में लौटा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, रोम छिद्र नहीं होता है, जिससे अंदर का पसीना बाहर है। तो गर्मी हम लोग को, इंसान में एक चीज है, तुम देखोगे ना कि पुरवैया जब चलता है तो दिमाग खराब हो जाता है, देह पर चिपचिप रहेगा, पसीना सूखेगा नहीं, तो लगेगा ना कि ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लेकिन पछिया में हवा एकदम टनाटन चलता है, तुमको गर्मी ज्यादा लगेगा लेकिन तुम्हारा शरीर सूखा हुआ रहेगा। तो जब काहे सूखा हुआ, क्योंकि इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, और जब इवेपोरेशन होते रहेगा तो मेरा शरीर क्या रहेगा, ठंडा। फाउंडेशन लगा के लोग जाता है बियाह शादी, मुंह पर एकदम पोत के, लेकिन क्या है इसी से फिर नहीं, लोगों को पसीने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सारा रोड पोर्स तो बंद हो रखा है। तो गर्मी क्या लगता होगा इनको, बड़ा ज्यादा लगता होगा। लड़का के मुंह पे पसीना है लेकिन वो क्या महसूस करता होगा, तनी आराम महसूस करता होगा नहीं। हाउ इवेपोरेशन all the particles of a liquid do not have same energy. So the concept of average kinetic energy is applied. The particles of liquid having greater energy take energy from other particles
escape from the surface. ठीक, due to which energy of other particles get lowered and cooling causes. क्या बोल रहा है कि एक कंसेप्ट समझ लो पहले। ये आपको हम 11 में पढ़ाए थे, सरफेस टेंशन पढ़ाए थे। हाँ, स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों को पढ़ाए थे सरफेस टेंशन, कि अगर कोई पार्टिकल है सरफेस पे, कोई पार्टिकल अगर बीच में है तो इसके इधर जितना फोर्स रहेगा उधर उतना ही फोर्स रहेगा, नीचे जितना रहेगा ऊपर उतना ही रहेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे है तो इधर फोर्स इधर फोर्स तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन नीचे जो फोर्स रहेगा इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। ये जो इनवर्ड फोर्स लगता है सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के चलते लिक्विड के पार्टिकल्स कभी भी बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि सरफेस टेंशन के चलते फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की, तो पार्टिकल सरफेस को छोड़ना नहीं चाह पा रहा है, मतलब छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग एनर्जी देते हैं, इसके पास इतना एनर्जी हो जाता है कि ये पार्टिकल सरफेस को क्या कर दे, छोड़ दे। और जैसे ही वहां से हटेगा, इसको एनर्जी कहीं ना कहीं से मिलेगा। जिस पार्टिकल से एनर्जी लेगा उस पार्टिकल का एनर्जी कम, जिसका एनर्जी कम वो जगह ठंडा। तो इवापोरेशन के चलते क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ये कौन सा केस था, ये केस था जब सरफेस जो कंटेनर है वो कैसा है, ओपन है। लेकिन अगर कंटेनर क्लोज है, केस 2, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक क्या है, केस 2 वाला। केस 2 में क्या हुआ है, अब एक ऐसा कंटेनर है, ये क्या है, लीड है, ये कंटेनर है। लीड मतलब ढक्कन। मान लो कि यहां कोई लिक्विड था, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर इस समय कुछ वेपर होगा, मान लेते हैं कुछ वेपर होगा, ठीक है। ई है लेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ initial temperature of the container be T1 and pressure of vapor be T1। मान लेते हैं कि अभी कितना प्रेशर बना हुआ है, इसके टेम्परेचर या ऐसा खाली मान लो T1। टेम्परेचर बढ़ाया गया, स्टेप 1 है, केस 2 का स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। लेट द टेम्परेचर बी इंक्रीज टू let the temperature of the container
क्या क्या बाबूजी तुम फोन नहीं किए होंगे। घर से फोन करा चप थोड़ा बहुत खोजता है, जहाँ काम बन रहा हो वहां तुम जाके बिगाड़ो, तुमको कौन खोजेगा? हम आदमी नहीं है। नहीं तुम हम बोले कि तुम आदमी नहीं हो, बिगाड़ो अभी सुने हो, काम बन रहा है बना बना राजकुमार क्या काम कर रहा है? हम जहाँ जाते हैं मैटर सुधर जाता है। मैं हाँ तो तुम्हारे चलते ही मैटर होता है ना, तुम्हारे जाने के चलते सुलझेगा। क्योंकि मैं आग डालेगा तो व्यू में आग डाल रही है तो तू सुनोगा, वही करता है व्यू में आग डालता है। आप समझ गए हम क्यों बोले हैं कि उसको कौन खोजेगा? अरे हम जैसे सुनेगा बोलेगा ना कि जैसे मान लो किसी के यहाँ भी है राजकुमार 2 बाल्टी पानी भर मतलब 2 ड्रम भर देना, नहीं क्या करेगा ना 2 भरो ड्रम का खाली कर देगा, बोले हम एक काम करते हैं, वैसा नहीं आता है। इमोशन में भुला गया था। बढ़िया कल तुम इमोशनल हो रहे हो, नहीं वो ज्यादा ही इमोशनल नहीं हो रहे हो। हमको इमोशनल होने का हक नहीं है। नहीं तुम तो गाय भैंस के साथ तो इमोशनल बात कर लेते हो कि नहीं, काम का जरिया ठीक है। नहीं मेरे को भैंस आती थी, उसका नाम था काजल, कहीं से ही मतलब दौड़ के पहुंच जाती थी, रास्ता किसे पहचानती थी का राज्य में बहुत खतरनाक टैलेंट होता, सब भैंस एक नहीं, लेकिन चीन जा गई भैंस हमारी भैंस तोड़ी भैंस देखकर बच्चों। लेट द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर बी increase to T2, then level of liquid decreases for a while and becomes constant after some time. क्या बोल रहा है कि अब इसी को फिक्स कर दीजिए। पहले मान लो कि टेम्परेचर था 4-5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया 40 डिग्री 45 डिग्री 20 डिग्री, 10 के बाद कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं। हम T2 किए, T2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, ये लीड है, तो पहले जितना लिक्विड था अब लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, कम, लिक्विड का लेवल क्या हो जाता है कम, और धीरे धीरे देखेंगे कि इस गैस का इस लिक्विड का जो वेपर बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। बट मैंने कि ज्यादा लिक्विड का होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। अगर इसको हम लोग कहते हैं P1 और इसको कहते हैं P2, तो B डिफाइंड कि P2 जो है वो बड़ा होगा किससे, P1 से। ठीक है, अब समझो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, हम पहले बोल रहे हैं T2 पे फिक्स किया गया है, और T2 पे जब आप फिक्स कीजिएगा 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री फिक्स करो, तो देखोगे कि एक समय के बाद लिक्विड का जो लेवल था वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट कर रहा है और वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, आप लोगों को टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम between liquid and vapor stage is achieved
एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब, डायनेमिक मतलब मोशन, मोशन में है, मतलब लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, ये हो क्या है, वही कंसेप्ट है। लिक्विड यहां से कुछ पार्टिकल्स का एनर्जी ज्यादा होगा, ऐसे अंदर क्या लग रहा है सरफेस टेंशन, लेकिन कुछ पार्टिकल्स का एनर्जी क्या है ज्यादा। क्यों बार बार नीचे हो जा रहा है क्या? फिर हो जा रहा है। तो नहीं कितना देर नहीं होता तो छोड़ दो, फिर हो ज्यादा नहीं, पता नहीं अचानक लूज हो नीचे हो जा रहा है। अच्छा चलो देखो क्या हो रहा है, अभी भी सरफेस टेंशन किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो जो सरफेस टेंशन नीचे लग रहा है वो पानी के पार्टिकल्स को ऊपर वेपर में कन्वर्ट नहीं दे रहा हो, करने दे रहा हो। जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो कुछ पार्टिकल्स का जिनका एनर्जी ज्यादा है पहले से, वो पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब किया और कहां पर किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड। लेकिन जहां से ये एनर्जी लिया होगा वो जगह क्या हो गया, ठंडा। अब कुछ पार्टिकल जो वेपर में जस्ट कन्वर्ट किया था उसका एनर्जी थोड़ा सा ही ज्यादा था, किसमें, कि वो लिक्विड से कन्वर्ट कर सके वेपर में। वो आके कांटेक्ट में आया होगा किसके, वाटर के, लिक्विड के। तो जब उसके कांटेक्ट में आया होगा तो लिक्विड उस पार्टिकल का एनर्जी क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो वो पार्टिकल क्या हो गया, ठंडा। तो वो लिक्विड वेपर से कन्वर्ट कर गया होगा किसमें, लिक्विड। फिर से लिक्विड का एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा। तो उसके बगल वाला पार्टिकल क्या क्या हो गया, एनर्जी लेके कन्वर्ट किया होगा किसमें, वेपर में। फिर कुछ वेपर के पार्टिकल जो कि कन्वर्ट आया होगा किससे, लिक्विड के कांटेक्ट में, वो अपना एनर्जी रिलीज किया होगा और कन्वर्ट कर दिया होगा किसमें, लिक्विड। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, दोबारा समझो। सरफेस टेंशन इसको कहां रोके हुए, नीचे। ये पार्टिकल सारे के सारे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रहा है वेपर में। क्यों, क्योंकि सारे का एनर्जी एक जैसा नहीं है। जिसका एनर्जी ज्यादा है वो आसानी से कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, जिसका एनर्जी नहीं है वो अभी भी अपने आप को लिक्विड स्टेट में मेंटेन किए हुए। अब एक ऐसा पार्टिकल मानो जिसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, तो जिसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है वो कन्वर्ट करना चाहेगा किसमें, तो वो अपने बगल वाले से एनर्जी लिया और कन्वर्ट कर गया वेपर में। तो जब बगल वाले से एनर्जी लिया हो तो बगल वाले का एनर्जी क्या हो गया। अब कुछ ऐसे पार्टिकल जो जस्ट एनर्जी लेके कन्वर्ट किया था किसमें, वेपर में, वो अगर आके कांटेक्ट में आएगा किसके, तो वो क्या होगा, उसका एनर्जी इसके एनर्जी से थोड़ा बहुत का अंतर है। तो जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगा, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर भागता है। तो वो पार्टिकल अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और उसको गेन कौन करेगा, वाटर। तो जो लूज करेगा तो वो वेपर कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, वाटर में। अब वाटर में कन्वर्ट करेगा तो वाटर का एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाना, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही किसी पार्टिकल का एनर्जी चाहेगा थोड़ा सा, तो फिर वाटर से लेगा, तो कन्वर्ट करेगा वेपर में, वेपर वाला कन्वर्ट करेगा। ये एक चेन इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम में कौन कौन से स्टेट में है, लिक्विड जो है वो जा रहा है किसमें, वेपर में। कब, हीट होने के बाद, और वेपर जो है वो लिक्विड में आ रहा है कूल होने के बाद। ठीक है। अब कोई सच में परेशान कर देता है ना, लिक्विड आ गया किसमें, वेपर में। नहीं, अब पता नहीं है, आज नौटंकी कर लिया, हम बिना ठीक रहता है। बोला कि हम अब नहीं चलेंगे, नहीं चले तो तू देंगे हम। मेरे साथ देखा नहीं, या तो ठीक रही नहीं तो खत्म हो जाए। तेल लगा वाला धंधा नहीं आता। काम कीजिए ठीक से, नहीं तो तेल हंडा में जाएगी, कोई ऐसी नहीं। हाँ हम खाली इतना मिलाओ इसको, हम सब में तू कर
दो।